हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आ गया हूं। आज हम लोग जो सोशल साइंस का सीरीज लेकर आए हैं, जो मॉडल पेपर है, जो बिहार बोर्ड जारी किया है। बच्चों आप लोग सुनिए अच्छे से। बिहार बोर्ड जिन बच्चे का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, क्लास 10th के बच्चे हैं, तो आपके लिए सुनहरा वीडियो है, धमाकेदार वीडियो है। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग फटाफट क्लास शुरुआत करने से पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपका दोस्त का भी भलाई हो जाए। क्योंकि आज जो वीडियो आप बनाने वाले हैं, आप देखने वाले हैं, ये वीडियो पूरे सोशल साइंस, जो एक सबसे भारी सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, आज हम ऐसे तरीके से डिस्कशन कराने वाले हैं कि पूरे सवाल को चुटकी में याद करवा देंगे। अब पूरे धमाकेदार तरीका होगा, खतरनाक तरीका होगा। तो फटाफट जितना भी आप लोग देख रहे हैं बच्चे, यदि आपका दोस्त बिहार बोर्ड से हैं, यदि 10th में एग्जाम देंगे इस बार फरवरी में, तो आप देर मत करिए, वीडियो भेजिए। वीडियो ना भेजना मतलब आप दोस्त को धोखा देना हो गया। तो धोखा मत दीजिए दोस्त को, जल्दी से भेज दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको देख सके वीडियो। अब वीडियो बहुत काम का है। यदि पूरा एसएसटी नहीं पढ़े हैं, पूरा सोशल साइंस अभी भी बाकी है, तो एक वीडियो से आप पूरे सोशल साइंस में अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। देख लीजिए पूरी सीरीज, पूरे क्वेश्चन बैंक ही लेकर उठा के लाए हैं, जो बिहार बोर्ड जारी किए हैं। इससे ये हो सकता है कि आपका तैयारी जांच हो जाएगा कि तैयारी कितना किए हैं, कितना तैयारी बचा हुआ है। तो रेडी है आप लोग? तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो आप लोग क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, देखते हैं किस प्रकार का सवाल है और कितना हम लोग सही कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए, पूरी सीरीज है ये, पूरे हम लोग आज पूरे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब डिस्कशन करेंगे। आप लोग भागिएगा नहीं, समझ गए? सीट बेल्ट मान लीजिए। तो चलिए सबसे पहला सवाल आ गया बच्चों, इसमें देखिए गौर से कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में कौन किस मतलब निम्नलिखित में किसे शामिल करते हैं? ध्यान रखिएगा बच्चों, समझ गए? ब्लैक हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चलेगा, टाइमिंग चल रहा है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना? चलिए पहला सवाल आ गया कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में किसे शामिल करते हैं? यानी एक द्वितीयक क्षेत्र बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र, समझ गए ना? इसमें किसको शामिल करेंगे ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी बताइए। विनिर्माण को द्वितीयक क्या होता है बच्चों? ये 4 क्रियाकलाप होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है। जो कृषि होता है वो प्राथमिक में आ जाएगा, जो उद्योग है द्वितीयक में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सब पूछ सकता है, समझ गए? जैसे प्राथमिक हुआ, इसमें कृषि आता है, समझ गए? एक द्वितीयक होता है जिसमें उद्योग आता है, एक तृतीयक होता है बच्चों जिसमें सेवा आता है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी क्षेत्र पूछ सकता है, तो आप तीनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर सवाल, जो द्वितीयक में कौन आएगा? विनिर्माण सही है, निर्माण कार्य ये भी सही है, बिजली उत्पादन, यहाँ पर सभी, ऑप्शन डी। अब मैं आपको एक तुक्का मारने का तरीका बता देता हूं। पता है, जिस सवाल में ये ऑप्शन दिखे सभी वाला, आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे इस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, समझ गए? 1 मिनट प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं बात? चलिए सेकेंड से पहले पाइए, सेकेंड जितना क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए बड़ा हो गया। ये बताइए बच्चों, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर जीविका के लिए निर्भर है? बताइए जल्दी। यानी कार्यशील जनसंख्या बच्चों आजीविका के लिए, बताइए आजीविका। तो हम भारत है, 70% लोग कृषि कार्य करते हैं, पता है ना आपको? सारे लोगों का परिवार कृषि पर निर्भर है। अब कृषि किस में आता है? प्राथमिक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल पर जाइए फटाफट, बताइए। थर्ड सवाल है, जो बुरंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे है? यानी एक आयोग है, इसका संबंध पूछ रहा बच्चों किससे होगा? एक आयोग बना था, ये आयोग का संबंध किससे बच्चों? सतत विकास, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए। 4 नंबर, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? यानी कौन सा संस्था बना था जिसे तालमेल बने? राष्ट्रीय विकास परिषद बना था बच्चों, ऑप्शन सी। आइए 5 नंबर पे,
भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई थी? जल्दी बताइए, किसकी वृद्धि बच्चों? नगरीय जनता, ऑप्शन बी। ये बताइए, छठा नंबर, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? यानी कौन सा उद्योग है जो कृषि पर डिपेंड है भाई? समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, चीनी है, ये है, सूती है, खाद है। अब बच्चा कुछ पीछे से बोल रहा है कि सर जी आप सभी बात किए थे, तो काय ऑप्शन देखने जाइए, सीधा डी मार दीजिए। चलिए बच्चा, पर तुक्का काम किया कि नहीं किया बताइए? तुक्का मारना सीख लीजिए, वो याद तो करना ही है, पढ़ना भी है, कुछ एक्स्ट्रा नंबर जरूरी है। ये बताइए, जो लिखा है प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? यानी राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं बच्चों? उपभोग को और विनियोग को। और ये ऑप्शन हो गया सी। तो एक तुक्का और सिखा देते हैं, जब ये भी दिखे दोनों वाला बात, सभी या दोनों, आपका 90% चांस है बच्चों यही आंसर सही होता है। कोई दिक्कत? दो तरीका तुक्का मारने का सीख जाइए। अभी भी आप शेयर नहीं किए दोस्त के पास वीडियो, शेयर कर दीजिए, सबका भलाई होने वाला है। बताइए, 8 नंबर सवाल आ गया, शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? नहीं पूछा बच्चों, किसको शामिल नहीं करना? जल्दी बताइए फटाफट जी बच्चों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? जल्दी बताइए। फिर से आपने सभी देखा, ऑप्शन डी टिक मार दिया 8 का। चलिए 9 नंबर आइए, इनमें कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? बताइए कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? फिर से बाकी सब वाणिज्यिक है, ये नहीं है। आरबीआई, ये आरबीआई बच्चों, आरबीआई, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। बात समझ गए? ये बैंकों का बैंक है आरबीआई, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था? किस वर्ष प्राप्त हुआ था बच्चों? 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर, जल्दी बताइए। 1914, 1904, 1919, 1948। जी दायित्व राज्य सरकार, हाँ बच्चों 1919, ऑप्शन सी। चलिए भाइयों, अगला सवाल आ गया, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी के बारे में किसने बताया था? जी, इसमें बीपीएल मतलब बताया गया था, बीपीएल है ना, एक होता है एपीएल, जानते हैं आप लोग? बीपीएल एपीएल सब, तो आप किस में आते हैं, बीपीएल में कि एपीएल में? बताइए। रैगनर नक्स, ऑप्शन सी, उन्होंने दिया था गरीबी कुचक्र की अवधारणा। ये बताइए, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? बताइए 12 नंबर का, किसका ब्याज पारिश्रमिक है? पूंजी का, ऑप्शन सी। बताइए 13 नंबर, केंद्रीय सहकारी बैंक किस पर कार्य करता है? जल्दी बताइए बच्चों, ऑप्शन नीचे थर्ड आ गया है। बताइए किस पे काम करता है? ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे? जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बताइए बच्चों। तो केंद्रीय सहकारी बैंक किस पे करेगा? जिला स्तर पे, ऑप्शन बी। 14 नंबर पे आ गए हम लोग, जल्दी बताइए। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? ये है विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO। इसका काम क्या है? दुनिया के जितना भी देश है उनके व्यापार को मजबूत बनाना और उनकी व्यवस्था को अच्छा करना, ताकि कोई देश आपस में लड़ाई झगड़ा विवाद ना कर ले। यानी पूरे व्यापार कंट्रोल उन्हीं के पास है, WTO के पास। तो भारत इसका हिस्सा कब बना था? जल्दी बताइए। 1995 में। और 1995 बच्चों इनका WTO की स्थापना भी हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था उन्हीं समय भारत उनका सदस्य बन चुका था। ये थे 15 नंबर, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? यानी मान लीजिए कोई कोर्ट है, उन्होंने सुनाया कुछ फैसला, आप पसंद नहीं है, तो कितना दिन आपको समय मिलेगा? 30 दिन का, 1 महीना बच्चों, 1 महीना, ऑप्शन बी। ये बताइए, हिस्ट्री शुरू हो गया। मेजनी का संबंध किस दल से था बच्चों? मेजनी का संबंध जल्दी बताइए। तो मेजनी कार्बोनेटिक ऑलरेडी है, यंग इटली भी है, यंग यूरोप भी है, सब उन्हीं मेजनी का ही। तो क्या होगा बच्चों? सभी। ऐसे आपने देखा होगा, सभी देखा था ना? खुशी हुआ कि नहीं? स्माइल आ गया चेहरा पे आपको कि सर जी आपने तुक्का मारना सिखा दिया हमको। 2-4 नंबर तो आ गया आपको, तुक्का मार के भी नहीं आ रहे तो फिर भी। काल स्वाद आदेश किसने जारी किया था? काल स्वाद आदेश, जी बच्चों
मेटरनिक ने जारी किया था। ऑप्शन डी। साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया था? यानी साम्यवादी शासन बच्चों ये एक ही देश में है, रूस। अब पूंजीवादी पूछता तो अमेरिका हो जाता, पूंजीवादी अमेरिका, याद करिएगा। ये बताइए 19 नंबर है। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? बताइए, रूस में क्रांति हुआ था, उसके बाद किसके? केरेंस्की। ऑप्शन बी 19 का ऑप्शन बी। ये बताइए चेका कैसा संगठन था? जो चेका बनाया गया था, इतिहास पढ़े हैं ना आप लोग? नहीं पढ़े हैं तब थोड़ा दिक्कत है, समझ गए? चलिए याद कर लीजिएगा आप। बताइए चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था बच्चों, गुप्त पुलिस संगठन। ऑप्शन ए, समझ गए ना? चेका संगठन था गुप्त, इसमें गुप्त रूप से छापा मारा जाता था, छापा मार भी इसको कहा जाता था। ये बताइए 21 नंबर, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? जी, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था बच्चों? जल्दी देखिए, सेंट साइमन है, चार्ल्स फेरियर है, रॉबर्ट ओवन है, लुई ब्ला है। तो बच्चों ऑप्शन क्या होगा? ए, सेंट साइमन प्रथम यूटोपियन थे वो। ये बताइए माओवादी की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? किस देश का समर्थन प्राप्त था बच्चों? माओवादी, जो माओवादी सरकार था किसका? फ्रांस का। ऑप्शन बी। ये बताइए 23 नंबर, जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में कौन नहीं था? एक समझौता जिनेवा है ना, तो पूछ रहा कौन नहीं था उसका सदस्य? चीन नहीं था बच्चों, चीन जिनेवा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी। आज 24 नंबर पे आ गए हम लोग। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? स्वराज, जल्दी बताइए कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। डी। कब हुआ था बच्चों? 1929 में। ये भी याद कीजिएगा। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू। ध्यान रखिए बच्चों, पंडित नेहरू, देख लीजिएगा, पंडित नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1929 में। और उसी दिन हम लोग पहली बार, समझ गए, पहली बार हम लोग मांग किए थे, पहली बार हम लोग मांग किए थे किसका? पूर्ण स्वराज का। अगला बताइए 25, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने दी थी? तीन कठिया प्रणाली था, कहां लागू था भाई? चंपारण में। ध्यान रखिएगा, कहां पे लागू था बच्चों? चंपारण सत्याग्रह में। पता है ना कब का है? 1917 का। याद ये भी पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917 का है, और यहीं पे लगाया था चंपारण। ऑप्शन क्या हो गया? ए। आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले जानिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था बच्चों। जलियांवाला कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। तो इसके लिए बुलाया गया था कौन कमीशन? हंटर कमीशन। काहे बुलाया गया? क्योंकि इस हत्याकांड में 1000 लोग से अधिक मारे गए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट आया था तो पता चला 379 लोग ही मरे थे। तो बाद में इस घटना की जांच किया गया कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। इसके जो कमेटी बुलाया गया उसका नाम था हंटर। चलिए अगला बताइए 27 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए जल्दी। एक ही है भाई हिंद स्वराज, याद कीजिएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी। ये बताइए 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां पर की थी? पूछ रहा कहां पर किया था? जल्दी बताइए बच्चों। ताशकंद में किया था। ऑप्शन ए। 28 का ए हो गया। 29 में आ जाइए। बताइए वामपंथी शब्द का प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? यानी वामपंथी दल है वो बच्चों, समझ गए ना? तो वामपंथी शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? जल्दी बताइए। रूसी की फ्रांसीसी? तो फ्रांसीसी क्रांति बच्चों। ऑप्शन बी। ये बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? जल्दी बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे बच्चों हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी। ये बताइए पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? जो पराजित तुर्की जो हार गया था, इसके साथ कौन सी संधि हुई थी बच्चों? सेवर्स की संधि। ऑप्शन ए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए कौन सम्मेलन था बच्चों? गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज 3 को हुआ था। प्रथम हुआ था बच्चों 1930 में, ध्यान रखिएगा। द्वितीय हुआ था 1931 में,
और तृतीय हुआ था 1932 में। समझ गए बात? बच्चा ये सभी देकर नहीं, सब जगह नहीं होता सभी ना, 90% की बात हुआ था, कुछ गलती हो जाएगा। 3 सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें गांधी ने द्वितीय में भाग लिया था। बात समझ गए? गांधी जी किसमें भाग लिए? द्वितीय में। तीनों भाग लिए, द्वितीय में भाग लिए थे। डेट भी याद कर लीजिएगा। ये बताइए राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय श्रम जो आयोग है उनका गठन कब हुआ था बच्चों? 1962, ऑप्शन सी। ये बताइए अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारी केंद्र की स्थापना किसने किया था? सिकंदर ने किया था बच्चों, ऑप्शन ए। अगला 35 नंबर पे आ गए हम लोग। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और कौन सा नाम है बच्चों? विश्व बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। इस बैंक का काम क्या है? जो गरीब देश है उनको लोन देना, ताकि गरीब देश भी बिजनेस कर सके, आगे बढ़ सके। समझ गए ना? चलिए ये बताइए मार्टिन लूथर का जन्म कहां हुआ था? सब जानते हैं भाई, जर्मनी में। बहुत आसान सवाल दे दिया, मार्टिन लूथर। ये बताइए 37 नंबर, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किससे अनिवार्य है? किससे समझ गए ना? तो गवर्नर जनरल से बच्चों, ऑप्शन सी। 37 से क्या हो गया? ऑप्शन सी। आगे बताइए 38 नंबर, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू जी, नेहरू जी के पिताजी है मोतीलाल नेहरू। समझिए इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? जल्दी बताइए। मैसूर का जो शासक है टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी। ये बताइए प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ बच्चों, मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी। ये बताइए अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? अन्नामलाई बाघ कहां बच्चों? तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं? बताइए जीवाश्म किसमें पाया जाता है बच्चों? कोयला। जीवाश्म क्या होता है? लाखों करोड़ साल पहले बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आया था और सब मिट्टी के अंदर दब गया, धंस गया, तो बड़का बड़का वृक्ष कोयला बन गया था, जो जीव जंतु था जीवाश्म बन गया था। बात समझे? ये बताइए तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? जल्दी बताइए तो फटाफट। 43 का खेतरी, सही बच्चों, खेतरी है, सही बता रहे हैं। 43 का सी। बताइए गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाना कहाँ है भाई? गोंडवाना कोयला झारखंड में दामोदर घाटी पाया जाएगा, ऑप्शन ए। आगे 45 पे निम्नलिखित में कौन सा नगदी फसल का उदाहरण? नगदी फसल चाहिए बच्चों, नगदी। तो आप देखो यहाँ सभी लिखा हुआ, टिक मार सकते हैं। रबर है, गन्ना है, मूंगफली। नगदी मतलब होता है ना बच्चों वैसा फसल जिसमें नगदी पैसा मिलता है। तो आप बिहार के हैं ना, तो बताइए बिहार का नगदी फसल किसको कहा जाता है? तो बच्चों बिहार का नगदी फसल है, समझ गए, तंबाकू और गन्ना। ये अपना बिहार का तंबाकू, समझ गए ना, गन्ना नगदी फसल है। ये तो अपना पूरा भारत को पूछ दिया। बताइए भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? हाँ बच्चों डच के द्वारा, ऑप्शन डी। 47 में बताइए इनमें कौन सा आकस्मिक प्रबंधन घटक अचानक होने वाला? बताइए अचानक क्या बच्चों? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, ऑप्शन डी सभी। ये बताइए सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? जो सरदार सरोवर एक जलाशय है किस नदी पर बच्चों? नर्मदा नदी पर है। अभी हम जस्ट पढ़ा रहे थे कुछ देर पहले बच्चे लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। ये पूछेगा इसका संबंध है मेधा पाटेकर, ध्यान रखें मेधा पाटेकर। ये पूछ सकते हो जो मेधा पाटेकर, याद कर लीजिएगा। बताइए 49 नंबर पे आ गए हम लोग।
निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? यानी आपदा दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम होता है, एक मानव जनित होता है। तो क्या होता है कृत्रिम, समझ गया, प्राकृतिक दोनों में अंतर। तब जो भगवान के द्वारा आएगा उसे प्राकृतिक आपदा कह दीजिए, और जो हम लोग के द्वारा सामान कोई तैयार हुआ उससे कोई घटना घटा, यानी मैंने कोई चीज तैयार किया उससे घटना घटा तो मानव जनित हो जाएगा। तो मानव जनित आपदा कौन है, जल्दी बताइए। तो देखिए बाढ़ तो हम लोग ला नहीं सकते हैं, ये कट गया, ये भी नहीं कर सकते हैं, सुनामी भी ला सकते, सब प्राकृतिक आपदा बच्चों। ये आपका सांप्रदायिक दंगा जो दो धर्म के प्रति लड़ाई हो जाता है, दो धर्म, सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है कि अपने धर्म के प्रति आपको लगाव और दूसरे धर्म के प्रति नफरत, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं, उसमें दंगा हो जाता है, तो ये मानव जनित है। अगला बताइए 50 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? वैसा जगह जहां भूकंप ज्यादा आता है तो कैसा घर बनना चाहिए भाई? आयताकार, ताकि घर नहीं गिरे। बात समझ गए ना, घर गिर जाएगा। ये बताइए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? कांडला है कहां पे बच्चों? ऑप्शन ए गुजरात में। ये बताइए भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुआ था बच्चों? 1854, ऑप्शन बी। ये बताइए भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो सबसे बड़ा रोड है ये कुल कितनी लंबाई है? ये सबसे बड़ा रोड है बच्चों, भारत का सबसे रोड है 2500 किलोमीटर, ऑप्शन डी। इस रोड को बनाया था पता है? शेरशाह सूरी बनवाए थे। भारत में बिजली उत्पादन निम्नलिखित में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक? यानी बिजली उत्पादन करना है सबसे अधिक उत्पादन किसका है? तापीय विद्युत का, ऑप्शन डी। बताइए पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। और नए जलोढ़ पूछता है बच्चों, नए जलोढ़ इसको बोलते हैं खादर। समझ गया ना? पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। ये सवाल आपसे पूछ सकता घुमा के, गलती मत कर लीजिएगा। 56 नंबर, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहां खुला था? जल्दी बताइए कहां खुला बच्चों? घाटशिला, ऑप्शन बी। ये बताइए काजू जो खाते हैं ना आप लोग, तो काजू खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यानी कौन सी मिट्टी पर काजू अच्छा होगा? लेटेराइट, ऑप्शन बी। ये बताइए 58, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां पर है? कहां बच्चों? ये जो प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां पर? झारखंड में, ऑप्शन सी 58 का। 59 बताइए भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? जो भद्रावती लौह कारखाना जो है कहां से होता है भाई? तो बाबू बुदन की पहाड़ी, ऑप्शन सी। आइए 60 नंबर, इनमें कौन सा भूक्षरण का कारण है? यानी जो मिट्टी जो दह जाता है, बह जाता है, उसी को भूक्षरण कहते हैं। लगातार बारिश आया, खूब पानी का रेता चल रहा है, सब मिट्टी दह गया, उसी को भूक्षरण कहते हैं। तो कारण क्या है भाई? देखिए जल्दी, 30% ऑलरेडी है, ये है, वनों की कटाई भी है, खनन, ये सभी है बच्चों, ऑप्शन डी। ऐसे आपका तुक्का वाला भी काम कर गया होगा, पता है ना? चलिए बताइए 61 नंबर, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट जो है ना कहां पाया जाता है? केरल में, ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सा है? यानी भारत में आकृति तो बहुत है, तो भू आकृति पूछ रहा है, जल्दी बताइए कैसा भाग है? मैदानी भाग, जानते हैं ना? तो ऐसे याद कीजिएगा, मैदानी भाग में ही ज्यादा लोग निवास करते हैं, ऑप्शन सी हो गया इसका। बताइए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संवेदन बढ़ा है बच्चों? यानी बिहार में अति जल दोहन हो रहा है ना, तो किस तत्व का बढ़ गया? आर्सेनिक, ऑप्शन बी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते थे इसको। बताइए कांवर झील जो है, कांवर झील कहां स्थित है? सबको पता है भाई, बेगूसराय में है, ऑप्शन ए। ये बताइए भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहां पाया जाता है? एक जंगल है बच्चों मैंग्रोव्स, जो कहां पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाता है बच्चों, देख लीजिए, ऑप्शन बी में लिखा है सुंदरबन, ऑप्शन बी। सवाल भी आई है, बहुत बार पूछ लिया, याद कीजिएगा आप इसको, मैंग्रोव्स को।
बताइए किस खनिजों के उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लोहा कहा जाता है, क्योंकि लोहा के बिना कुछ भी संभव है नहीं। जो भी चीज दुनिया में सब लोहा, कहीं ना कहीं लोहा जुड़ा हुआ है। और लोहा के आविष्कार के बाद ही इतना तीव्र से वृद्धि कर पाए हम लोग। तो लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। देख लीजिए लौह अयस्क है ना बच्चों, ऑप्शन डी हो गया इसका। ये बताइए पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो अपना गोरखपुर है। और गोरखपुर पूरे भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, पता है आपको? और गोरखपुर कौन देश में, इस राज्य में है? यूपी में है। ये बताइए बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? यानी बिहार में कौन जिला है जहां पर नहर का पानी खूब आता है, खूब लोग सिंचाई करता है? रोहतास। ये बताइए पंचायत समिति का कार्यकाल कितना साल का होगा भाई? यानी पंचायत समिति बनेंगे तो कितना कार्यकाल का होगा, जल्दी बताइए। तो पता है 5 साल के बनेंगे, ऑप्शन सी। ये बताइए नगर निकाय का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकाय की चर्चा कहां पे है भाई, जल्दी बताइए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे जब देखिएगा अनुसूची, तो इसमें आपका 11वां अनुसूची है, एक 12वां अनुसूची है, ध्यान रखिएगा अनुसूची। इसमें 73वां का चर्चा है, इसमें 74वां का चर्चा है। इसमें आपका गांव है, इसमें चर्चा आपका शहर का है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पूछ रहा है नगर शहर होता है 74वां, कोई दिक्कत? ऑप्शन क्या होगा? 70 का डी। 71 में आ जाइए। समझ गया, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने अधिकार है? तो सूची 3 को बच्चों समझ गए ना। 7वीं अनुसूची में ऐसे 12 अनुसूची बच्चों, 12 टोटल अनुसूची, ध्यान रखिएगा 12 अनुसूची टोटल, 12 इस 12 में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का लिस्ट सूची है। 3 प्रकार का सूची है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे बात? एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची, एक का नाम है समवर्ती सूची बच्चों। अब समझिए, तो इस सूची में, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, और राज्य सूची में राज्य सरकार को, और समवर्ती में दोनों को है बच्चों। किसको? दोनों मतलब केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार बना सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या दोनों? तो दोनों होगा, है कि नहीं? समझ गए? राज्य सरकार किस में बनेगा? राज्य सूची में। केंद्र सरकार संघ सूची में, ध्यान रखिएगा। और दोनों बनाए तो कौन सूची होगा? समवर्ती। समझ गए बच्चों? चलिए 72 पे ही इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग एक बार। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? आरक्षण किसके लिए भाई? अनुसूचित, पिछड़ा, महिला, सभी के लिए बच्चों। ऐसे भी आप तुक्का तरीका भी काम किया होगा, बोले थे ना। देखो अभी तक टोटल काउंट कीजिएगा, 10-12 तुक्का काम कर गया आपका, है कि नहीं है? चलिए बताइए 73 नंबर बताइए पद। निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित जम्मू कश्मीर। जी बच्चों, ये पहले आपका राज्य था, समझ गए, लेकिन अब इसको राज्य से हटा दिया गया, इसको बनाया गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। बात करेंगे तो राज्य की संख्या आपका बच्चों 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की बच्चा बात करें तो ये आपकी 8 है। बात समझे? चलिए ये बताइए पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति क्या होता है? सब मिल के एक प्रमुख का निर्माण करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये बताइए नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? नेपाल एक देश है ना, पड़ोसी देश हम लोगों का है। 2006 में, ऑप्शन सी। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद गठन हो जाता है? कितना जनसंख्या होगा तो एक जिला परिषद का चुनाव हो सकता है? जी बच्चों 50,000, ऑप्शन डी। आइए 77 पे आ जाइए। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का हेड
बच्चों मेयर साहब होते हैं, नगर आयुक्त, ऑप्शन सी। समझ गए? 77 क्या हो गया? सी। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है बच्चों? राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र संभव है ही नहीं राजनीतिक व्यवस्था के बिना, इसलिए इसको प्राण कहा जाता है। आइए 79 पे जल्दी आ जाए बच्चों, बताइए बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया? दो राज्य बना था बच्चों, एक गुजरात बना था, एक महाराष्ट्र बना था, और तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, दोनों। चलिए 80 नंबर सवाल पे आ गए हम लोग। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है भाई? जिसको यूएनओ कहते हैं, ब्रसल्स, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे बढ़िएगा बच्चों, तो सब्जेक्टिव शुरू हो गया, ये सब्जेक्टिव। तो पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने 80 का 80 सवाल करवा दिए। कुछ सवाल आपसे बना होगा, कुछ आप सवाल आपसे नहीं बना होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि ये 80 का 80 सवाल आपको याद हो जाए। समझ रहे हैं? और आप बोलिएगा तो हिस्ट्री की तैयारी को और अच्छे करने के लिए अलग से हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव ला देंगे, या पूरे हिस्ट्री का एक सीरीज ला देंगे, पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी का शायद एक वीडियो अपलोड हो चुका, आप जाकर देख लीजिएगा। अब बाकी जैसे जैसे आप बोलिएगा वैसे वैसे वीडियो अपलोड होते जाएगा। समझ गए ना? ताकि आपके तैयारी को और चार चांद लगाया जाए, आपके तैयारी को और बेहतर किया जाए, क्योंकि आने वाला फरवरी में बच्चों एग्जाम नहीं है, आपके जिंदगी का सपना का साकार करने का मौका है। आपके बूढ़े माँ बाप के जो उम्मीद है, इस उम्मीद पे मुझे खड़े उतरना है। इसके लिए आपको और मुझे, दोनों आदमी को बहुत मेहनत करना होगा। तो हम लोग बहुत मेहनत करके देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सब लेके आ रहे हैं, ताकि आप बेहतर कर सकें। चलिए, तो आप वीडियो देख रहे हैं, अब आप सब्जेक्टिव की बात आए। इस वीडियो में सब्जेक्टिव करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, एक मेरा नंबर है, इस नंबर को लिख लीजिए, जी बच्चों ये आपके कोचिंग का नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा। आपका इसका सारे का आंसर पीडीएफ फॉर्म में आपको डाल दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? भाग रहे हैं? भागिए नहीं, क्यों जल्दीबाजी आप लोग कर रहे हैं? वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइए कमेंट में। और जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो एक बार नाम लिखिए, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे वीडियो देखते हैं, ईमानदारी से देखते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।